दो तिहाई बहुमत से सरकार बनेगी हरियाणा में कांग्रेस की और बड़कल उसमें मजबूती से हिस्सेदार होगा। बड़कल को बीजेपी ने बर्बाद किया है, लोग आज उसका बदला लेना चाहते हैं। नहीं तो बीजेपी तो कह रही है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है हुड्डा की सरकार में हुआ। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। लैंड एक्वायर का रॉबर्ट साहब के टाइम में 70,000 करोड़ कर्ज था हरियाणा पे, आज 5 लाख करोड़ कर्ज है। वीडियो वायरल किए गए, तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारा वो आ रहा है, दंगे को भड़काने की कोशिश बीजेपी ने की। बिल्कुल डमी सीएम है, नायब सिंह सैनी डमी सीएम है। स्मार्ट सिटी है ना ये, जहाँ बिजली के बगैर स्मार्ट बना देते हो। इंटरनेट किस पे चलाओगे? बैटरी पे। ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है, आप फरीदाबाद में राफ्टिंग कर। हाँ है ना, सही। हम तो कार्डियस छोड़ के अब मोटर बोट लेने की सोच रहे हैं। जिस रोड के ऊपर कमर्शियल व्हीकल 24 घंटे बैन है, इस सरकार के आने के बाद से 24 घंटे उस रोड के ऊपर कमर्शियल व्हीकल चलते हैं। ये करप्शन नहीं है तो और क्या है? बीजेपी ने तो 400 पार का भी नारा दिया था, खुश हो गया, 240 पर आकर सिमट गई। आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज। विजय जी कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, लोगों का भरपूर समर्थन और सहयोग है। 10 साल में जो हरियाणा को, फरीदाबाद को, बड़कल को बीजेपी ने बर्बाद किया है, लोग आज उसका बदला लेना चाहते हैं। और कांग्रेस में और मुझ में पूर्ण समर्थन लोगों का मुझे दिख रहा है, धन्यवाद है उनका। विजय होती दिख रही है? दो तिहाई बहुमत से सरकार बनेगी हरियाणा में कांग्रेस की और बड़कल उसमें मजबूती से हिस्सेदार होगा। कौन होगा मुख्यमंत्री? देखिए, फिलहाल हमारे सबसे बड़े नेता, पर्सनल चॉइस मेरी है कि हुड्डा साहब है। बाकी तो विधायक दल तय करता है, उसके बाद विधायक दल तय करेगा। कुमारी शैलजा भी दावा ठोक रही है। मैंने कहा था, हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन विधायक दल मिलके नेता तय करते हैं, तो वही परंपरा है, वही लागू रहेगी। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, फिलहाल अगर मैं फरीदाबाद की कहूँ, बड़कल की कहूँ, तो यहाँ मूलभूत आवश्यकताओं के लिए शहर को तरसा दिया है। सारे शहर में सीवर बह रहा है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, कचड़े में नंबर 1 हो गए हम, कचरा फैलाने में। गड्ढे हुए पड़े हैं, जगह जगह ठेके हैं। जल भराव इतना है कि अंडरपास में 11 फुट पानी हो गया, गाड़ी डूब गई, 2 बच्चों की मौत हो गई उसमें। अभी तो बेसिक्स, दुख की बात यह है कि 2024 में 21वीं सदी में एनसीआर के नज़दीक दिल्ली के बिल्कुल सटे हुए फरीदाबाद में आज जो मुद्दे हैं वो मूलभूत हो गए हैं। होने चाहिए थे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रोजगार, आईएमटी, मेट्रो, लेकिन मुद्दे इतने आ गए। ये भाजपा का कुशासन है जिसकी वजह से ये मुद्दे हैं। बीजेपी ने तो अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद की जितनी भी सीटें हैं और जिससे लेकर के एक इंटरसिटी मेट्रो सिटी भी कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं पेश कर रहे? अब ये क्या करेंगे? कल को चांद पे ले जाएंगे, मंगल पे ले जाएंगे, ये बातें करते रहेंगे। 10 साल सरकार इनकी रही है, ऊपर भी नीचे भी। डबल इंजन इन्होंने बोला है। इनके नेता तमाम प्राइम मिनिस्टर आ लिए, होम मिनिस्टर आ लिए, यूपी के सीएम आ लिए, उत्तरांचल के सीएम आ लिए, हरियाणा के सीएम घूम ही रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर घूम रहे हैं। इनसे पूछो कि आपने 10 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं पेश किया? आपकी क्या अचीवमेंट है फरीदाबाद के लिए, वो बताइए। नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि हमने वर्ल्ड क्लास सिटीज़ बना के दे दी फरीदाबाद, गुड़गांव को। फरीदाबाद को स्लम की समस्याओं में उलझा दिया। ये वर्ल्ड क्लास सिटी है। सबसे ज़्यादा कचरा यहाँ है, सबसे ज़्यादा जल भराव यहाँ है, सबसे टूटी सड़कें यहाँ हैं। एक नया स्कूल, एक नया कॉलेज, एक नई यूनिवर्सिटी, एक नया मेट्रो का पिलर, एक नया स्पोर्ट्स का ग्राउंड, एक नया पार्क बना होगा 10 साल में तो बता दीजिए, एक नया इंडस्ट्रियल जोन बनाया हो तो बता दीजिए। नहीं तो बीजेपी तो कह रही है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है हुड्डा की सरकार में हुआ। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। लैंड एक्वायर का रॉबर्ट साहब के टाइम में 70,000 करोड़ कर्ज था हरियाणा पे, आज 5 लाख करोड़ कर्ज है। कौन खा गया पैसा? इसका मतलब ये लोग खा गए। बेरोजगारी दर में नंबर 1 है आज हम। उस समय रोजगार में नंबर 1 था, लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 2 थे तब, आज लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 20 है। इनकी वजह से हरियाणा बर्बाद हुआ है। इनकी नॉन गवर्नेंस से, इनकी इग्नोरेंस से हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम एनसीआर में नंबर 1 थे, आज हमारी कहीं गिनती नहीं है, वो इन्हीं की बदौलत। वो तो कह रहे बिना खर्ची बिना पर्ची दे रहे नौकरियां, और आप लोगों के टाइम पे तो एक 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, 2.25 लाख नौकरी खाली पड़ी हैं। दे कहाँ रहे हैं जॉब दी हो तो बात हो ना। 2.25 लाख हरियाणा में नौकरी खाली है, पता आपको? नहीं, वो लोग तो आप पे आरोप लगा रहे हैं ना, कह रहे कि आप एक समुदाय को नौकरी दे। नो वर्क का आरोप है। उनका तो काम है नो वर्क नो मिस्टेक। जब आपने नौकरी दी नहीं, 2.25 लाख खाली है। जिन लोगों ने दी उन पे आरोप लगा रहे हैं। 10 साल पहले आपको शासन मिला, आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए ना।
आप अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं पेश कर रहे? नए नए वादे नए नए झांसे दे रहे हैं, ग्राउंड की बात की। अरे उन्होंने तो बोला 500 रुपये में सिलेंडर देंगे अग्निवीरों को, नौकरियों की भाई गारंटी। साहब मेरी बात सुनो, अग्निवीर योजना तो फौज को डिमोरलाइज कर रही है। 4 साल के लिए कौन फौज में जाएगा? आज कितना ज़्यादा डिमोरलाइजेशन आज यूथ को हमारे जज्बा होता है देश के लिए लड़ने का। 4 साल के लिए क्या जज्बा पैदा हो? चौथे साल में आप रिटायर करके 23 साल में आप घर भेज दोगे उसे? यही तो उनके मैनिफेस्टो में है कि गारंटी दे रहे हैं। गलत है ना भाई साहब। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है हर स्टेट में कि भाई जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको हर साल हम नौकरियों में जगह देंगे। वो हम 1% दे पा रहे हैं अभी, तो आप इतने अग्निवीरों को कैसे दे देंगे जब पुराना ट्रैक आपका ठीक नहीं है? पुरानी चीज़ आपकी है नहीं, नई आप बता रहे हैं। ये झूठा है, गैर प्रमाणिक है, ये कुछ भी करने वाले नहीं हैं। इनका हर मामला सिर्फ झांसेबाजी का है। अंतिम 2 सवाल रहेंगे बस। जो लास्ट के चुनाव में हमने देखा है कि 2 मुद्दे बहुत जोरों शोरों से बीजेपी की तरफ से उठाए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। पहला सवाल। किसने लगा दिए भाई साहब, किसने लगा दिए? नहीं, पलवल से थानेसर की जो रैली थी उसमें। मेरी बात सुनो, ये खुद अपने आदमी खड़े कर देते हो। कोई आदमी इतना बावला अपनी रैली में ऐसे नारे लगवाएगा? और कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया भाई साहब, है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। कोई भी आदमी, हिंदुस्तानी आदमी इस तरह के नारे कैसे लगवा सकता है कोई? मतलब ये बात सोचना, कहना, वही लोग करते हैं जो लोग काम में विश्वास नहीं करते। इनको मालूम है फूट डालो राज करो। हमारा ऐसा कोई ध्येय नहीं है और हम इनके जवाब को अपने काम से देंगे। आज के दिन एक और बीजेपी ने सबसे बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने बोला कि राज्य के अंदर जिस तरह से एक नेता है कांग्रेस के, नूह मेवात से जो दंगे हुए थे उससे रिलेटेड है, मोहम्मद खान, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार बनने दो। जिन लोगों ने ये करा है, जिन लोगों से आप समझ गए होंगे किन की बात कर रहे थे वो, जिन लोगों ने ये करा है उनको यहाँ से निकाल देंगे, खाली कर देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, जब से हरियाणा बना है, जब से तकरीबन बराबर आधे समय ही कांग्रेस की सरकार रही है, आधे समय गैर कांग्रेस सरकार है। आधे समय कांग्रेस की सरकारों के टाइम में तो कभी ऐसा हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। किसी को बाहर नहीं निकाला गया, सबको समान अधिकार मिले। अब कैसे हो जाएगा? मोहम्मद खान बोल रहे हैं आपके नेता हैं, विधायक देखिए भी हैं। मेरी बात सुनिए, अगर कोई कहता है तो ये उसका व्यक्तिगत बयान है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, उसकी छानबीन होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिकता के पक्ष में नहीं है, कानून के पक्ष में है। जो कल्प्रेट है वो किसी भी धर्म से मजहब हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो दोषी नहीं है वो बचना चाहिए। इस तरह की आग भी कब फैली? ये बीजेपी द्वारा प्लांटेड थी। जो आप देखिए उस चीज़ को भी, जो लोग इसमें शामिल रहे, पहले कहा गया कि भाई यहाँ आज से थोड़ी है, सैकड़ों सालों से वो यात्रा बड़ी शांति से निकल रही है। हिंदू मुसलमान मिलकर उस यात्रा को निकालते हैं। वीडियो वायरल किए गए, तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारा वो आ रहा है। दंगे को भड़काने की कोशिश बीजेपी ने की। कांग्रेस ने कहा कि भाई ये लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आप फोर्स डिप्लॉय करो, आप लोगों को रोको वहाँ। इन्होंने खुली छूट दे दी उनको। इनको मालूम था कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, दंगा भड़काओगे तो काम करेंगे। ये गलत किया इन्होंने। और मैं ये कहता हूँ जो भी दोषी है, कोई भी हो, किसी पार्टी से हो, किसी मजहब से हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सांप्रदायिकता के पक्ष। चिंगारी तो मोहम्मद खान ने उठाई है ना, वापस से चुनावों के बीच में ये मुद्दा लेकर के बोला है। देखो मोहम्मद खान ने कहा ना कि इन लोगों को मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी आदमी हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, अगर वो सांप्रदायिकता फैलाए तो वो गलत है। तो ये थे हमारे साथ विजय प्रताप सिंह, जो कि फरीदाबाद की भड़कल विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। 5 तारीख को राज्य में मतदान होगा और 8 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे। उसके बाद देखते हैं कि हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। तमाम तरह की पार्टियां हैं, वो अपने अपने दावे कर रही हैं और 8 तारीख को नतीजे साफ हो जाएंगे। पता चल जाएगा राज्य में किसकी सरकार बन रही है। कैमरामैन सुशील के साथ दीपक प्रजापत, इंडिया टीवी।